हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन गौरव देवरारी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हिंदी समरी, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर है द 100 ड्रेसेस। इसका मैं समरी आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। ये मेरा द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो को जरूर देखिए। ये जो कहानी है ये स्कूल के एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है वांडा पेट्रोन्स्की, पैगी एंड मैडी। वांडा पेट्रोन्स्की जो एक लड़की थी और ये तीनों क्लासमेट्स होती हैं। तो जो वांडा पेट्रोन्स्की थी ये बोगिंग हाइट्स से होकर के उस स्कूल में आती है, और मैडी और पैगी इसकी अदर क्लासमेट्स हैं जो कि क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं। मैडी और पैगी, ये जो वांडा पेट्रोन्स्की थी ये अकेले घर से आती थी और अकेले स्कूल में बैठे रहती थी, क्योंकि इसके कोई भी दोस्त नहीं थे स्कूल में, इसलिए इसको अकेले एक कोने पर बैठे रहती थी। ये क्लास के उस कोने पर बैठती थी जहां पर अन्य बच्चे, जहां पर ऐसे बच्चे बैठते थे जो जोर जोर से साउंड करते थे और क्लास में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते थे। ऐसे बच्चे यहाँ पर बैठते थे, ये उनके साथ में बैठती थी। वांडा इनके साथ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो उनकी तरह थी, बल्कि वो इसलिए वहां पे बैठती थी कि क्योंकि उसके जो पैर थे वो बोगिंग हाइट्स से आने के कारण उसके मडी और कीचड़ से सने हुए रहते थे, इसलिए वो उनके साथ में बैठती थी। वो एक अच्छी लड़की थी, वो साइलेंटली रहती है क्लास में हमेशा और पढ़ने में भी एवरेज लड़की थी। जबकि जो पैगी थी वो क्लास की मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की थी और मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी। पैगी के कर्ली हेयर्स थे और वो एक प्रीटी गर्ल थी। एक दिन मैडी जो वांडा पेट्रोन्स्की वो घर से आती है, तो उसको रास्ते में पैगी और मैडी मिलते हैं। पैगी उससे पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, ये क्वेश्चन उससे पूछती है, तो वो आंसर देती है आई हैव 100 ड्रेसेस ऑल इन ए क्यू। वो बोलती है मेरे पास, पैगी उससे पूछती है तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो मैडी बोलती है मेरे पास 100 पोशाकें हैं, सभी मैंने एक क्यू में लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से गेम स्टार्ट होता है 100 ड्रेसेस का। इसी के नाम से हमारा 100 ड्रेसेस इस चैप्टर का नाम भी पड़ा हुआ है। अब इंटरवल में उनका जो लंच टाइम होता था उस टाइम पे और जो गर्ल्स थी वो हॉप स्कॉच खेलती थी उधर पे, और गेम्स खेला करती थी। जबकि जो वांडा थी वो एक कोने में बैठे रहती थी और उनको देखते रहती थी। और जो अदर गर्ल्स थी पैगी या फिर मैडी और उसकी दोस्त, वो उसे पूछते रहती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और कितने शूज हैं, ये सब क्वेश्चंस उससे पूछते रहती थी। और पैगी का यही जवाब होता था कि वांडा का यही जवाब होता था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं, जिन्हें वो अलग अलग दिनों में पहनती है। वो पैगी और मैडी इसलिए हैरान होते हैं उसे देख करके, अदर गर्ल्स इसलिए हैरान होती थी क्योंकि जो वांडा थी वो हमेशा एक ड्रेस पहन के आती थी, फेडेड ब्लू ड्रेस, ब्लू रंग की ड्रेस थी जो कि अच्छे से प्रेस करी हुई भी नहीं होती थी, उस ड्रेस को पहना करती थी। इसलिए अदर गर्ल्स और पैगी जो थी वो उसे देख करके सरप्राइज हो जाती थी। जो पैगी थी वो डेली उससे ये क्वेश्चन पूछा करती थी कि आपकी जो ड्रेसेस हैं वो कैसी हैं, किस तरह की हैं, वेलवेट हैं या सिल्की हैं। तो वांडा बोलती थी कि उसकी और हर प्रकार की ड्रेस है, कोई सिल्की है, कोई वेलवेट है, कोई कॉटन में है, हर टाइप की ड्रेसेस उसके पास है। इस तरह का उसे जवाब मिलता था। जो मैडी थी वो एक पुअर गर्ल थी और पैगी की पुरानी ड्रेसेस उसे पैगी की मम्मी दे दिया करती थी, जो पैगी की पुरानी ड्रेसेस हैं। और उसकी जो मैडी की जो मम्मी थी वो उन्हें ट्रिम करके या फिर उसको उस पे अलग तरीके से डिजाइन्स बना के उनको तैयार कर दिया करती थी, जिसको मैडी पहनती थी। मैडी जब पैगी वांडा से इस तरह के क्वेश्चंस पूछती थी तो जो वांडा थी जो मैडी थी बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो खुद एक गरीब लड़की थी और वो पैगी को रोकना चाहती थी ये सब करने के लिए, क्योंकि उसे उसका वांडा को चिढ़ाना उस मैडी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसको रोकना चाहती थी। परंतु उसे हिम्मत नहीं आ पाती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जो अदर गर्ल्स हैं उनका और पैगी का निशाना हो सकता है इसके बाद, वांडा के बाद मैं बन जाऊं। इसलिए उसे थोड़ा हेजिटेशन होती थी उनको मना करने में, इसलिए वो पैगी को इस कारण से मना नहीं कर पाती थी। और दूसरा रीजन ये भी था, पैगी उसकी पैगी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसको रोक नहीं पाती थी। वो कई बार उसको रोकने के बारे में भी सोचती थी, परंतु उसके मन में ये आता था कि जिस तरीके से ये लोग वांडा का मजाक बनाते हैं, एक इंटरवल में सभी के को वांडा को बीच में घेर के ये लोग उसका मजाक बनाते हैं, हो सकता है इसी तरीके से ये मेरा भी मजाक बना दें
और जो पैगी थी उसका ये ड्रेसेस वाला गेम था, पैगी ने स्टार्ट किया था, और जो अन्य लड़कियां थी वो भी इसका एंजॉय लेती थी, वो भी साइड में हंसते रहती थी जब वांडा इस तरह की क्वेश्चंस का आंसर देती थी। तो उन्हें यकीन नहीं होता था कि इसके पास 100 ड्रेसेस होंगे, इसलिए वो उसका मजाक बनाने के लिए उसको टारगेट करती थी। और दूसरी बात, उसका नाम जो था थोड़ा अलग था, क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स से होकर के आती थी, जिस कारण से उसका नाम अदर गर्ल्स से अलग था। वांडा पेट्रोन्स्की उसका नाम था। उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम जैन पेट्रोन्स्की था, जैक पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की एक अच्छी लड़की थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी और एक अच्छी आर्टिस्ट थी। अब अगले हफ्ते स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला था। गर्ल्स के लिए जो कॉन्टेस्ट में जो बनाना था वो था ड्रेसेस का फिगर उस गर्ल्स के लिए बनाना था, जबकि बॉयज के लिए मोटर बोट कंपटीशन था। पूरी क्लास में जो पैगी थी वो बहुत अच्छा ड्रॉ करती थी, बहुत अच्छी ड्राइंग पैगी बना सकती थी, इसलिए सभी लोगों को लगता था जो पैगी है वो अच्छा ड्राइंग बनाएगी, वही ड्राइंग कंपटीशन जीतेगी, और उसी में एक क्वालिटी है। क्योंकि पैगी जो थी वो किसी भी मैगजीन से किसी भी एक्टर का अगर ड्राइंग बनाए तो कोई भी उसे देख करके पहचान सकता था कि इसने किसका ड्राइंग बनाया हुआ है, इस तरीके का। तो तभी सभी लोगों को लगता था कि ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग कंपटीशन है, ये पैगी ही जीतेगी। और बॉयज में मोटर बोट कंपटीशन था, मोटर बोट का कॉन्टेस्ट था, जो उसमें विनर्स होगा उनका अनाउंसमेंट होने वाला था नेक्स्ट वीक। तो इसी तरीके से स्टोरी चलती है। और एक दिन जो वांडा थी वो स्कूल नहीं आई, और मैडी और पैगी को उसकी वजह से स्कूल के लिए देर होगी। वो उसके लिए रुके थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर, परंतु वो नहीं आ पाई और उन लोगों को स्कूल जाने के लिए देर हुई। तब उन्होंने ध्यान दिया कि आज वांडा अब्सेंट है। वांडा की अब्सेंस का उन्हें तब रियलाइजेशन हुआ कि वो उन्हें, क्योंकि उसके लिए देर हुई थी और वो साथ स्कूल जाते थे ताकि उनका क्वेश्चन पूछने के लिए सही हो जाए और उनका टाइम पास हो जाए, इसलिए वो उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। इसलिए उन्हें उसकी अब्सेंस पर उन्होंने नोटिस किया। तो इसके बाद का जो स्टोरी है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो जाता है ज्यादा। ये 200 ड्रेसेस 1 और 2 आपकी बुक में भी आपको इसके 2 पार्ट्स मिलेंगे इस स्टोरी के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको कि ड्राइंग कंपटीशन का जो विनर था वो कौन रहा था और वांडा स्कूल क्यों नहीं आई थी। इसका जो सॉल्यूशंस है वो, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।